सच साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। गुरु के मार्गदर्शन के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। तो आज के दोहे से हमें यही सब समझने को मिलने वाला है और गुरु के बारे में पता चलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना, तब आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना। कृपया करके पूरा सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु की कृपा के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। गुरु के मार्गदर्शन के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। गुरु के बताए बिना इस संसार में मनुष्य सत्य को भी नहीं देख पाता तथा गुरु के दीक्षा के अभाव में मनुष्य अपने दुर्गुणों तथा विवेकों को जानकर त्याग भी नहीं पाता। यानी गुरु के बिना विकास और सिद्धि कुछ भी संभव नहीं होती। गुरु ही साधक में योग्यता, सामर्थ्य तथा ज्ञान उत्पन्न करते हैं और गुरु ही दिशा निर्देशन करते हैं। गुरु ही व्यक्ति के विवेकों को दूर कर उसको निर्मल भी करते हैं। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है, गुरु की कृपा के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। गुरु के मार्गदर्शन के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। गुरु के बताए बिना इस संसार में मनुष्य सत्य को भी नहीं देख पाता। अब देखो कबीर साहब जी क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता। हमें ज्ञान नहीं मिलता कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए। ये सब हमें नहीं पता चलता। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा कि हम परमात्मा की भक्ति करें और सही मार्ग पे चलें। ये हमें नहीं पता चलता है। और गुरु के मार्गदर्शन के बिना मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिल सकता। जब तक गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तब तक आप सत्य को नहीं पहचान सकते कि हमें परमात्मा के पास जाना है। उस सत्य को नहीं पहचान पाओगे। और सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, तब आप परमात्मा तक का पहुंच पाओगे। जब आप सत्य को पहचान जाओगे। इस संसार में मनुष्य सत्य को भी नहीं पहचान पाता। क्यों नहीं पहचान पाता है? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं मिला है, सत्य ज्ञान नहीं मिल पाया है। जो परमात्मा का ज्ञान है वो नहीं मिल पाया है। जब तक गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप उस सत्य को नहीं पहचान पाओगे, आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इस संसार के माया जाल में मत फंसो। अगर इस संसार के माया जाल में फंसते हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। उस सत्य को पहचानो। जब उस सत्य को पहचान जाओगे तब आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। गुरु की दीक्षा के अभाव में मनुष्य अपने दुर्गुणों तथा विवेकों को जानकर त्याग भी नहीं पाता। गुरु से आपको दीक्षा मिल गई, आपने वो सत्य पहचान लिया, तब भी आप उस चीज को त्यागना नहीं चाहते। त्यागना पड़ेगा तुमको। जब तक आप त्यागोगे नहीं ना, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इन सबको त्यागना पड़ेगा। अपने अंदर की कमियों को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और किसी को भी अगर दुरुपयोग करते हो अपने शब्दों का तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। प्राप्ति करने के लिए अपने अंदर की सारी कमियों को खत्म करो, तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। सब कुछ त्याग दो। इस संसार के माया जाल में मत फंसो। अगर इधर फंसे रहते हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। देखो अपने दुर्गुणों को नहीं त्यागोगे ना,
तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर से दुर्गुणों विवेकों को जानकर त्याग दो, तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और गुरु से दीक्षा लेने के बाद उनके नियमों का पालन भी करो। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पाएगी। तो परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। अपने अंदर से इन सारे चीज़ों को त्याग दो, जैसे कि दुर्गुण हो गए। अपने विवेक में जानकर देखो कि आपके अंदर कौन सी कमी है, उन सबको त्याग दो। यानी गुरु के बिना विकास और सिद्धि कुछ भी संभव नहीं होती। गुरु ही साधक में योग्यता, सामर्थ्य, ज्ञान उत्पन्न करते हैं। अब देखो कबीर साहब जी क्या समझा रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि गुरु के बिना आपका विकास नहीं हो सकता, आपकी सिद्धि नहीं हो सकती, आप परमात्मा के मार्ग पे नहीं चल पाओगे, सही मार्ग पे नहीं चल पाओगे जब तक आपको एक सही गुरु, एक मार्गदर्शन आपका ना मिले। तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, आप सही मार्ग पे नहीं चल पाओगे और कुछ भी संभव नहीं होता है। आपका विकास नहीं हो सकता, आपकी सिद्धि नहीं हो सकती जब तक आपको एक सही गुरु, सही मार्गदर्शन ना मिले। अगर आपको गुरु मिल जाएगा तब आप परमात्मा की प्राप्ति करोगे और सही मार्ग पे चलोगे। और गुरु ही साधक, जो साधक है ना, साधक कह लो या भक्त कह लो, उस पे योग्यता और समर्थक ज्ञान उत्पन्न करते हैं। गुरु ही एक भक्त में उत्पन्न करते हैं, ज्ञान देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, योग्यता देते हैं। तब जाके एक साधक सही मार्ग पे चलता है और परमात्मा की भक्ति में मन लगाता है। वो जानता है कि इस संसार में मोह रखने वाला है नहीं और मुझे बस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। जब तक तुम अपने अंदर से दुर्गुणों को नहीं त्यागोगे तब तक तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और गुरु से दीक्षा लेने के बाद आप उनके नियमों का पालन करोगे तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो और सारे दुर्गुणों को अपने अंदर से नहीं निकालते हो तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अपने अंदर से सारी कमियों को निकाल दो, तब आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और गुरु ही दिशा निर्देशन करते हैं। तुम्हें कौन दिशा देता है, सही दिशा कौन बताता है? एक गुरु ही तो बताता है। तुम्हारा निर्देशन तो गुरु ही तो करते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। तुम्हें तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। वो कौन बताएगा? तुम्हें गुरु बताएंगे। तो गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो और एक ऐसा गुरु बनाओ जो आपके अंदर की कमियों को खत्म कर दे, आपके अंदर की सारे दुर्गुणों को निकालने में मदद करे। ऐसा एक गुरु बनाओ। अब देखो, जो गुरु है ना, व्यक्ति के सारे विवेकों को दूर कर, मतलब सारी शंकाओं को दूर करके उसको निर्मल कर देते हैं। उसको बता देते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। वो हमारा विवेक हो जाता है और फिर हम सही मार्ग पे चलते हैं, परमात्मा की भक्ति में मन लगाते हैं। हम किसी के साथ भी अहित नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो परमात्मा का ज्ञान है। इसीलिए हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए और हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।